झारखंड के तमाम 62,000 सहायक अध्यापकों को क्रांतिकारी जोहार, आदाब, नमस्कार। साथियों, 4 संगठनों का समन्वय झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा का निर्माण इसलिए हुआ है कि जो हम लोगों का सपना था, हम लोग का जो परिकल्पना था, जिसके लिए हमारे साथी शहीद हुए, लाठी खाए, जेल गए, एक मांग वेतन मांग की पूर्ति के लिए इस मोर्चा का गठन हुआ है कि सभी को वेतनमान मिले, चाहे वो टेट पास हो, चाहे आकलन पास हो, चाहे वो प्रशिक्षित हो, चाहे अप्रशिक्षित हो, तमाम साथियों को वेतनमान मिले बिहार के तर्ज पर, ताकि सबों को अधिकार मिले, सबों को सम्मान मिले, सबों को लाभ मिले। इसके लिए आज समन्वय का रूपरेखा तैयार करके समन्वय ने आंदोलन की घोषणा की है। तमाम ऐसे साथी जो घर में बैठकर यह तय कर रहे हैं कि हमको वेतनमान मिलेगा, समन्वय बन चुका है, हमको अवश्य ही वेतनमान मिलेगा। मैं वैसे साथियों को मैं आग्रह करता हूं कि आप घर से निकलिए और आपके हिस्से में जो लड़ाई करनी है वेतनमान के लिए, उसके लिए कमर कसिए। घर से बाहर आकर के व्हाट्सएप में लिखना बंद करिए और कैसे हम इस लड़ाई को उस मुकाम तक पहुंचा सकें जहां हमें वेतनमान का सपना हमारा पूरा हो। हम सभी मिलकर के बिना भेदभाव का, बिना षड्यंत्र का, बिना राजनीति का, सहृदय साफ मन से, साफ दिल से इस लड़ाई को अंजाम देना है। आज जो सरकार ने, हेमंत सरकार ने यह कहा था कि 3 माह के भीतर हम स्थायीकरण और वेतनमान देंगे, अगर हम चले जा रहे हैं तो इसका जवाब हमको सरकार को देना चाहिए। अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता को सरकार को दिखाना चाहिए कि हम एकजुट हैं, सहायक अध्यापक एकजुट हैं और जो उनका वेतनमान का जो सपना है, जो लोगों ने कुर्बानी दी है इस वेतनमान के लिए, उसको हर हाल में हम लेकर के रहेंगे। ये परिकल्पना लेकर, ये दृढ़ता लेकर के पूरी क्षमता के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। साथियों, मैं बिल्कुल सहृदय में बिल्कुल कहना चाहता हूं कि टेट पास जो संगठन है उनके नेतृत्वकर्ता से अपील करता हूं, मैं आग्रह करता हूं कि आप इस समन्वय में शामिल होकर के आप इसका हिस्सेदार बने, आप इसकी लड़ाई में आप भागीदार बने। वेतनमान को सपना पूरा करने में आपका पूरा भागीदारी आप बने। इसके लिए मैं आपको सहृदय, बिना भेदभाव का मैं कहना चाहूंगा कि आपको समन्वय का हिस्सा आपको बनना चाहिए, ताकि जो 62,000 सहायक अध्यापकों का सपना है कि सभी को वेतनमान मिले, सभी को अधिकार मिले, जो आकलन के लिए जो साथी छूट गए हैं उनका दोबारा जल्द से जल्द परीक्षा लेकर के आकलन पास करें, सभी का भविष्य बने, सभी सुरक्षित रहें। इसके लिए जो झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने जो आंदोलन का आगाज किया है, उसका साथ आकर के आप खड़े हो जाए, ताकि एक बार फिर से हम अपनी एकजुटता का परिचय हम लोग सरकार के सामने पेश कर सकें। 10 तारीख को जिला में बैठक, 19 को विधानसभा का घेराव और 28 और 29 तारीख को मोहराबादी में झारखंड के तमाम सहायक अध्यापक जमा होकर के मोहराबादी मैदान में, और मुख्यमंत्री का आवास वहां से कूच करेंगे घेरने के लिए। इसलिए पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ झारखंड के तमाम 62,000 सहायक अध्यापकों से निवेदन है, आग्रह है, विनती है कि आप मोहराबादी मैदान में आप जमा होकर के, विधानसभा के समक्ष जमा होकर के 10 तारीख को जिला में बैठक करके इसकी रूपरेखा तैयार करके अपने आंदोलन को सफल बनावें, कार्यक्रम को सफल बनावें और ये जो वेतनमान का सपना जो अधूरा रह गया है, उस सपने को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाएं। यही सब आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, जसीम भाई लोहरदगा के जिलाध्यक्ष, झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक महासंघ के जो जिलाध्यक्ष है,
वो टेट कोई आकलन पास सहायक अध्यापक संघ के महासचिव के रूप में उनको चयन किया गया था। जिस समय चयन किया गया था उसी वक्त सब कुछ समझ में आ गया कि संगठन का क्या भूमिका रहेगा। इस पर तो सवाल उसी वक्त उठ गया था, लेकिन अपने दायित्व को जिस तरह से निर्वहन करते आए हैं जसीम जी, जिस तरह से सहायक अध्यापकों के मान और सम्मान की रक्षा करने में इनकी भी भूमिका बहुत रही है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिल्कुल सही निर्णय लिया है और उन्होंने समन्वय के साथ आंदोलन में अपनी भूमिका निर्वहन के लिए उन्होंने आगाज किया है। और वो आकलन पास सहायक अध्यापक संघ का जो इन्होंने महासचिव उनको घोषित किया गया था, उसके इस्तीफा देते हुए समन्वय में शामिल हुए हैं। इसके लिए जसीम जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी साथियों से फिर से कहूँगा कि आप लोग इस आंदोलन को सफल बनाने में भूमिका को अदा करें। मैं सुमन कुमार, झारखंड राज्य सहायक अध्यापक समन्वय संघर्ष मोर्चा का राज्य कमेटी सदस्य।